हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी संस्था भारत में पूंजी बाजार की नियामक है? तो आपको याद रखना है सेबी। सेबी एक ऐसी संस्था है जो भारत में पूंजी बाजार की नियामक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सेबी। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि कीमैन कौन है? तो आपको याद रखना है व्यावसायिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति कीमैन होता है। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? प्रथम प्रीमियम रसीद का क्या महत्व है? तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ लोग इसमें गलत टिक लगा के चले आएंगे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर प्रथम प्रीमियम रसीद का क्या महत्व है पूछा जाए तो याद रखिएगा यह प्रमाण है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया है। याद रखिएगा यह प्रमाण है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? उस दस्तावेज की पहचान करें जो बीमाकर्ता और बीमा धारक के बीच एक अनुबंध का प्रमाण बनता है। तो आपको याद रखना है पॉलिसी दस्तावेज। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किसने मूलतः मानव जीवन मूल्य की अवधारणा का प्रस्ताव किया था? तो आपको याद रखना है प्रोफेसर ह्यूबनर। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। प्रोफेसर ह्यूबनर जी हैं जिन्होंने मूलतः मानव जीवन मूल्य की अवधारणा का प्रस्ताव किया था। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम 1874 की कौन सी धारा एक जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत पत्नी और बच्चे को लाभों की सुरक्षा का प्रावधान करती है? तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम 1874 की कौन सी धारा पूछी गई है। तो यहाँ पर आपको धारा बतानी है कि कौन सी धारा एक जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत पत्नी और बच्चे को लाभों की सुरक्षा का प्रावधान करती है। तो याद रखिएगा धारा 6, ठीक है। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम 1874 की धारा 6, ठीक है, एक जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत पत्नी और बच्चे को लाभों की सुरक्षा का प्रावधान करती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि जहां आमदनी खर्चा की अपेक्षा कम हो जाए तो क्या होगा? तो याद रखिएगा, निवेश कम होगा और ऋण ज़्यादा हो जाएगा। भाई जहां आमदनी खर्चों की अपेक्षा कम हो जाए तो आप क्या टिक लगाएंगे यहाँ पर? निवेश कम हो जाएगा और ऋण ज़्यादा हो जाएगा, लोन ज़्यादा हो जाएगा, भाई कर्जा ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? जीवन बीमा उत्पादों का बंडल खोलने का क्या मतलब है? तो आपको याद रखना है, सुरक्षा और बचत तत्व का पृथक्करण। यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि स्वास्थ्य बीमा के नवीनीकरण की ग्रेस मतलब छूट अवधि है। तो स्वास्थ्य बीमा के नवीनीकरण की ग्रेस छूट अवधि है 30 दिन। कितने दिन? 30 दिन। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि कोई बीमा करता इसके माध्यम से अपनी जिम्मेदारी को कम करता है। तो आपको ध्यान देना है, ऋण के द्वारा। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? बीमा धारक इससे संपर्क करके विवाद या समस्या का समाधान कर सकता है। तो भाई बीमा धारक किससे संपर्क करके समस्या का समाधान कर सकता है? तो आपको याद रखना है, ओम्बड्समैन मतलब जिसको हम लोकपाल कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ओम्बड्समैन से संपर्क करके विवाद या समस्या का समाधान कर सकता है बीमा धारक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, स्वास्थ्य बीमा से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक स्वास्थ्य बीमा दावे में किन किन विवरणों को देना होता है? तो एक स्वास्थ्य बीमा दावे में याद रखिएगा, बीमारी का दस्तावेजों का सबूत, ये भी सही है। किए गए इलाज का विवरण देना होता है, ये भी सही है। और जांच एवं रिपोर्ट देना होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी मतलब डी ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक है। एक स्वास्थ्य बीमा दावे में जो है बीमारी का दस्तावेजों का सबूत आपको पेश करना होता है, फिर साथ ही साथ किए गए इलाज का विवरण दिखाइए आप, और फिर साथ ही साथ जांच एवं रिपोर्ट दिखाइए, तब जाके एक स्वास्थ्य बीमा का जो भी पैसा रुपया होगा वो आपको मिलेगा। तो इतने सारे सबूत, इतने सारे दावे आपको करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत डॉट डॉट के लिए लागू होता है। तो यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो भाई क्षतिपूर्ति का सिद्धांत साधारण बीमा के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है? साधारण बीमा के लिए, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि भारत में आजीवन बीमा योजनाएं। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो याद रखिएगा, बीमा धारक की मृत्यु होने पर मृत्यु लाभों को भुगतान करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अमूर्त उत्पाद का एक उदाहरण है। तो आपको याद रखना है, अमूर्त उत्पाद का एक उदाहरण है साख। क्या है? साख। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि ग्राहक के जीवन मूल्य से तात्पर्य है। तो आपको याद रखना है, ग्राहक द्वारा भविष्य में प्राप्त की जाने वाली अपेक्षित आय। ग्राहक द्वारा भविष्य में प्राप्त की जाने वाली अपेक्षित आय। ग्राहक द्वारा भविष्य में प्राप्त की जाने वाली अपेक्षित आय। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना में सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो आपको याद रखना है, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना में सुरक्षा प्रदान की जाती है तो कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को। किसको? कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा KYC दस्तावेज नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जन्म कुंडली जो है ये KYC दस्तावेज नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। कहता है कि कंपनी द्वारा प्रस्तावित बीमा राशि डॉट डॉट पर आधारित होती है। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो याद रखिएगा, कंपनी द्वारा जो है प्रस्तावित बीमा राशि जो है वो बीमा धारक की आय पर आधारित होती है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, कंपनी द्वारा प्रस्तावित बीमा राशि जो है वो बीमा धारक की आय पर आधारित होती है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि भारतीय संविदा अधिनियम के प्रावधान डॉट डॉट रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर भी करनी है आपको डॉट डॉट बीमा अनुबंध सहित भारत के सभी अनुबंधों को नियंत्रित करते हैं। तो याद रखिएगा 1872। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मतलब भारतीय संविदा अधिनियम के प्रावधान 1872 बीमा अनुबंध सहित भारत के सभी अनुबंधों को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के बीच तो शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, इतने क्वेश्चन आप तैयार करिए। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।